हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लोगो आपको सामने दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। इससे आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आज का जो टॉपिक है एलिमेंट्री अलजेब्रा का, यानी कि बीजगणित चल रहा था, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको करवा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम बहुत सारी आइडेंटिटीज करवाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज करवाएंगे जो कि डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पुराने टेस्ट का रिवीजन ले लेता हूं कि आपको करा हुआ याद है कि नहीं है, कि 1/x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू, अगर दे रखा है 119 दे रखा है तो हमें निकालना है x⁴। तो हमें पूछा गया x⁴ प्लस 1/x⁴। ये क्वेश्चन वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने हमारी पुरानी क्लास अटेंड करी है, क्योंकि जो रेगुलर क्लास अटेंड करेगा वही कर सकते, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलो, एक तैयारी करो। जैसे आप कोचिंग सेंटर में जाते हो, लगातार आपको जुड़ना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कोई बीच में से वीडियो देखो, तो कोई जादू नहीं है। मैथमेटिक्स एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। तो देखिए, अब हमारे पास ये आ रहा है तो हमें 119 कैसे निकलता है। तो हमने आपको बताया था कि अगर हम x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कर दे, मान लो इसको p मान ले, अगर ये वैल्यू होती तो इसका स्क्वायर करके यहां निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करके यहां निकाल लेंगे। तो आप देखिए कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि अगर ये वैल्यू होती, अगर इसको मान लो मैं p, तो अगर ये निकालने के लिए बोलता तो हमारा फॉर्मूला हो जाता p का स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाता भाई? p का स्क्वायर माइनस 2। आप सभी को पता है, एक a प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलो करके दिखाते हैं। इसका स्क्वायर, ठीक है भाई, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 1/x का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 इंटू में x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर। इधर से p का स्क्वायर कर देंगे, कट गया, सिर्फ 2 बच गए ना। तो p का स्क्वायर माइनस का 2, इसकी वैल्यू तो निकालनी है x⁴ प्लस 1/x⁴। तो आप समझ में आ गया होगा। पुरानी चीजें करवा रखी है मैंने, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो पुरानी वीडियो देख लो भाई, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो देखिए भाई, यहाँ हमें पता लगे कि ये वैल्यू है इसके बराबर। अगर ये वैल्यू सोल्व करते हैं, अगर मान लें यहाँ पे p की वैल्यू होती तो डायरेक्ट ये आंसर निकाल लेते हैं हम। लेकिन हमें नहीं पता, तब क्या मानते हैं, p का स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू हो गया 119 भी। यहाँ हम निकाल सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 121, और p की वैल्यू कितनी आ गई? 11। समझ में आ गया होगा भाई। स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी आ गई? 11। यानी कि मुझे पता लग चुका है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 11 है। हमें यहाँ ये पता लग गया कि जो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 11 है। अब इसको बढ़ाएं कैसे? अब इसका भी एक पुराना स्टेप देखिए तो याद करिए। x प्लस 1/x मान लेते हैं कि इज इक्वल टू p दे रखा होता है, x प्लस 1/x। ये रिवर्स वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो पहले करवा चुका हूं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू p दे रखा है, तो हमें पूछ लेता है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकाले। तो निकालते थे ना। इस बार ये गिवन है, ये निकालना है, तो कुछ नहीं करना। अगर मान लो ऐसा होता तो अब ये निकालना होता तो क्या हो जाता? p का स्क्वायर माइनस का 2। क्या हो जाता? p का स्क्वायर माइनस का 2। मतलब अगर इसको वैल्यू मान जो भी दे रखी होती तो उसको हम माइनस करके, उसका स्क्वायर को माइनस करके, और अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे p का स्क्वायर माइनस का 2 कितना आता है? यही तो आता है 11। तो ले भाई, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 भाई, माइनस का प्लस आके, और p इज इक्वल टू हो जाएगा √13। तो अपने को यहां समझ में आ गया कि p की वैल्यू कितनी आ गई भाई? √13 आ गई। कितनी आ गई? √13। यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस, इसको हटा देता हूं मैं, या दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितने आ गए? √13। अब हमें करना क्या है? हमें अब बेस पता लग गया ना, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस पसंद है तो यहां अब आप आराम से निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला आपको बता रखा क्या है? p की क्यूब माइनस का 3p, p की क्यूब माइनस का 3p, p की क्यूब माइनस का 3p, मतलब इसका क्यूब करना है और इन दोनों 3 इंटू में p। तो इसका क्यूब करोगे तो 13 √3 आ जाएगा, माइनस का 3 √3, 13 में से 3 गया तो 10 √13 भाई। बिल्कुल राइट आंसर आ गया है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले करवा रखे मैंने कि जब भी आपको इस तरह दे रखा होता है x का p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले बता रखे, और क्यूब के लिए ये हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो होगा तो प्लस भाई। ठीक है भाई, ये पुरानी वीडियो अगर आप देखे तो देख सकते हो। उसके बाद में हम आगे करवाएंगे। हाँ भाई, तो समझ में आ गया। तो भाई अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगली आइडेंटिटी आपसे डिस्कस करते हैं। अब हम आइडेंटिटी, ये तो पुराना टेस्ट लिया था, आपको कितना आता है। उसके बाद में अब आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं कि आइडेंटिटी जो आज की क्लास का मेन मोटो है कि आज आपको करवाने वाले हैं। जैसे मान लो फर्स्ट मिल जाता आपको आइडेंटिटी नंबर 1, ये फर्स्ट डाल रहा है, #1 कर दिया मैंने। क्या है प्रॉपर्टी? सुनिए, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, क्या पता दिखे ना आपको। #1 भी, इसमें क्या है आपको प्रॉपर्टी मिलेगी? x⁴n प्लस माइनस 1/x⁴n। मान लो x⁴n प्लस माइनस 1/x⁴n है, और आपसे बोला जाएगा
क्या बोला जाएगा कि x की पावर n माइनस प्लस 1 अपॉन में x की पावर n क्या होगा। समझ रहे हो ध्यान से, n पावर सेम मिलेगी, करवा चुका हूं पहले पुरानी वीडियो में। तो हमें ये पूछा जाए तो क्या करना है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, यहां जो दे रखा हो जो भी वैल्यू निकाली तो उसका स्क्वायर कर दो, में से 4 को घटा दो, या प्लस, यहां प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। देखिए नहीं आया समझ में, फॉर्मूला क्वेश्चन करते हैं। x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 2, मान लेते हैं 1 अपॉन में x की पावर 2 दे रखा हो क्वेश्चन में। कितना दे रखा है, तो आंसर दे रखा है 5 भी। कितना दे रखा है 5, क्योंकि इसके आगे की जो वैल्यू होती है उसको p मानते हैं। तो हमें बोलना जाएगा कि x की पावर 2 माइनस के 1 अपॉन में x की पावर 2 की वैल्यू कितनी आएगी। बस इतना ही तो है, x की पावर 2 माइनस के 1 बाई x की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी पावर सेम हो, जब भी पावर सेम हो कोई दिक्कत नहीं करता, प्लस माइनस से कोई मैटर नहीं करता। बस इस लास्ट वाले को देखिए और सोल्व करना शुरू कर दीजिए। देखो इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 25 माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लो, प्लस है तो प्लस लो, तो ये लो माइनस, फिर क्या करना है 4, ये लो भाई कितना आ गया √21। समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो यहाँ पे दे रखा होता है x की पावर 2 माइनस के 1 की पावर, चलो 5 कर लेते हैं, आपको दो दो से करवा रहे हो, x की पावर 5 भाई इजिकल टू मान लो 7 दे रखी है, तो आपसे बोलेगा कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, पावर देखी सेम 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 सेम, कुछ नहीं करना, सेम सेम बोल रही, ये लो भाई p का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहां देखिए कितना है, प्लस है तो प्लस कर दो, कितना 4, तो 49 और 4 कितना हो जाता है 53 भाई, कितना हो गया 53 आंसर भाई। ठीक है भाई, तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी अगर इस प्रकार से फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा। तो अब चलते हैं सेकंड आइडेंटिटी पे भी। तो ये आइडेंटिटी पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन आप #1 डाल के आइडेंटिटी कर लेना, नोट्स बनाओ तो। चलिए भाई अब आगे करते हैं सेकंड आइडेंटिटी, यानी कि #नंबर 2 भाई, #नंबर 2। तो #नंबर 2 की बात करते हैं कि इसमें क्या करनी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है अगर आपको कभी भी x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू में 2 मिल जाए, क्या बताया, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू में 2 मिल जाए, तो उसके बाद में आपसे कुछ भी पूछ ले। कुछ भी पूछने का मतलब है कि x की पावर 98 प्लस 1 की पावर x की पावर 97 की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 107 की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 102 माइनस में 1 अपॉन में x की पावर 97 क्या आएगी। आप बोलोगे प्लस प्लस ये कर रहे हो माइनस क्या कर रहे हो, कुछ भी कर लो आपसे। या तो ये देख के आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार से 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा, ये दे देगा, और अगर ये है इक्वल टू तो इसकी वैल्यू निकालिए, फिर बोलेगा ये है तो इसकी वैल्यू निकालिए, अगर ये है तो इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए बहुत आसान है, कुछ भी आ जाए आपको पेपर में, तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखने की, जब भी आपको x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 दे तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो कुछ भी याद करने का कुछ नहीं होगा, हमारी क्लास में याद नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा भेजे को यूज करना है। देखिए अगर x प्लस 1 बटे एक्स इक्वल टू 2 है तो क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे जी x की वैल्यू 1 होगी डेफिनेटली, क्योंकि देखो यहां लिखूं मैं 1 और प्लस 1 बाई 1 ही हो जाएगा, तो कितना आएगा 2। कहने का मतलब सिर्फ x की वैल्यू 1 रखने से ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि इक्वल टू में 2 आएगा। तो हमें पता लग चुका है x की वैल्यू कितनी 1 है। अब 1 की पावर 98 कितनी भी कर लो x की पावर 1 ही रहेगी, तो यहां 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 ही आंसर आएगा हमेशा। याद कर लेना यहाँ कितना आंसर आएगा, हमेशा 2 आंसर आएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब x की पावर 100 है तो यहाँ x की वैल्यू तो 1 मान रखी, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। x की पावर 102 यानी कि 1 की पावर कितनी भी कर लो, 1 माइनस का 1 कितना आ गया, 0 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। समझ में आ गया भाई। या फिर आपको ऐसे देख के सिंपल एक क्वेश्चन और बोल दे, आपको मान लो इसी में क्वेश्चन बोल देता, क्या बोल देता कि x की पावर 4, यही क्वेश्चन दे दे x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 रखा है, तो बोल दे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस के x की पावर 2 प्लस का 5 कितना होगा भाई। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बोल सकता है। ये देख के आपसे ये भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और चौथे नंबर पे ये क्वेश्चन भी बढ़ सकता है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 देते, इसकी वैल्यू निकालिए। आप बोलोगे जी ऐसा तो नहीं करवाया, तो सुनो लॉजिक वही है, x की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1 रखेंगे, 1 की पावर 4 करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस का 1 प्लस का 5, तो 1 से 1 कैंसिल, 5 और 1 6। कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगी भाई। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया एक टाइप, इसी टाइप में, इसी थ्योरम में आपको दूसरा एक और करवाते हैं। देखिए दूसरा क्या है वो देखिए। मान लो आपको पेपर में क्या मिल जाए, कि आपको आइडेंटिटी दे दी जाए कि x की पावर 2, क्या बता दी जाए, x की पावर 2
माइनस का 2x प्लस का 1 ये दे रखा है, x की पावर 2 माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 दे दिया जाए और आपसे बोल ले, क्या बोलेगा, आपसे बोल सकता है कि x की पावर 98 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 97 की वैल्यू निकालिए, x की पावर 105 प्लस माइनस 1 अपॉन में x की पावर 102 की वैल्यू निकालिए, या आपसे बोल सकता है x की पावर 18 माइनस के x की पावर 17 प्लस का 5 की वैल्यू निकालिए भी। तो इस प्रकार से आपको 3 सवाल और भी पढ़ सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2 ही रहेगी। आप बोलोगे जी ऐसा भी नहीं करवाया, मैं कहता हूं अभी करवाया था 1 मिनट पहले ही, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू में अगर 2 है तो x की वैल्यू आप डेफिनेटली 1 मान लेना भाई, क्या मान लेना 1। तो आप कहोगे जी ऐसा आइडेंटिटी यहां कहां दिख गई भाई, देखने की कोशिश करिए, वही चीज है। इस इक्वेशन को एक बार डिवाइड करिए x से, डिवाइड कर दिया मैंने, क्या डिवाइड कर दिया किससे, x से, तो डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बाई डिवाइड बाई एक्स माइनस का 2x बाई एक्स, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, प्लस 1/x इज इक्वल टू 0/x, तो हो गया 0, तो ये तो आ गया 0, तो x कट गया तो ये आ गया x कट गया, माइनस का 2 उधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 2 प्लस का 1/x, तो यानी कि मेरे को पता लग गया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 ही है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई होगी फिर 1, क्योंकि 1 प्लस 1 ही 2 हो सकता है और कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे वही करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, आप समझ में आ गया होगा, 1 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 0, 1 यहां लिखूंगा 1 माइनस का 1 प्लस का 5, ये कट गया आपस में, तो कितना आंसर आ जाएगा 5। कुछ नहीं करना, इसकी जगह 1 रखोगे, 1 की पावर कितनी भी कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो चलते हैं नेक्स्ट में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, अगर मान लो हैशटैग प्रॉपर्टी नंबर 3 चलेंगे हम, हैशटैग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे भाई एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, मैं खुद नहीं कहूंगा कि पेपर में आते हैं, आप खुद सोच रहे होगे कि हाँ ये पेपर, अगर आपने कभी टेस्ट दिया है तो यू विल ऑब्जर्व कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो अगर आपको इस बार प्रॉपर्टी दे दी जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 2 दे दिया जाए, इस बार उल्टा है, पिछली बार प्लस का 2 था, तो आपसे बोलेगा पेपर में कि भाई x की पावर 95 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 94 की वैल्यू निकालिए, x की पावर 98 प्लस 1/x की पावर x की पावर 98 की वैल्यू निकालिए, 98 के लिए तो अलग हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आपसे पूछ सकता है x की पावर 97 प्लस 1 अपॉन में x की पावर मान लो 96 है, तो क्या आएगा भाई, देखिए ध्यान से समझिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। चलिए भाई अब करना क्या है, अब ऐसा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दे रखा है, तो क्या करना है, तो यानी कि x की वैल्यू डेफिनेटली -1 रही होगी, x की वैल्यू क्या रही होगी -1, याद नहीं करना है भाई, हिसाब लगाओ, पिछली बार 2 था, 1 प्लस 1 हो रहा था 2, अब -2 कैसे ला सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं -1 मान लूं और 1/x प्लस 1 अपॉन में माइनस का 1 मान लूं, तो देखो -2 बनेगा, माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का 1 कितना हो गया भाई -2। तो कुछ याद नहीं करना, अगर इस तरह से x प्लस 1/x इज इक्वल टू में दे दिया जाए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू में दे दिया जाए 2, तो x की वैल्यू 1, x प्लस 1/x इज इक्वल टू में दे दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी बढ़ेगी भाई 1 बढ़ेगी, और अगर इस तरह से मिल जाए तो -1। अब -1 आ गई है, तो एक चीज और याद रखना है कि अगर पावर ओड आ जाए पावर तो माइनस में आएगा, और अगर इवन आ जाए तो किस में आएगा भाई प्लस में आएगा। बोलोगे ये क्या मतलब हुआ, देखिए समझिए, मान लो कि माइनस का 2 है, उसकी पावर 5 है, तो चलो छोटा करके दिखा देता हूं, 3 है, तो माइनस का 2 गुणा में माइनस का 2 गुणा में माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और माइनस का नहीं आ जाएगा, बच गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि जब भी क्यू ओड में आएगी तो हमेशा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि उसके आगे माइनस लग जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो प्लस का 2 है, सॉरी माइनस का 2 ही है, और उसमें इवन पावर आ रही है, यानी कि -2 गुणा में -2 भाई, इवन मतलब मैं छोटा एग्जांपल देख के दिखाया, 2 का ही दे दिया, माइनस माइनस करके 2 दूनी 4 भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपकी ओड पावर आएगी तो माइनस में, इवन आएगी तो प्लस में, समझ में आ गया होगा। तो यहां पे लेना -1, यहां क्या लेना पड़ेगा -1। अब पावर देखो कैसी है, ओड है, कैसी है ओड है, 95 ओड है, तो यानी कि इसका आंसर आएगा -1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 को कितनी बार भी कर लो ऐसे बढ़ेगा तो नहीं, 4 8 तो होगा नहीं, 1 ही रहेगा, कितनी बार भी कर लो। लेकिन 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 94 तक तो इवन है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, लेकिन एक आखिरी बचेगा वो माइनस का आएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा +1 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो 94 पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे सारे माइनस माइनस, तो यहाँ पे 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0 भी, क्या आ जाएगा आंसर 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 98 यानी कि इवन है तो -1 और -1 कितना हो जाएगा भाई -2 हो जाएगा, क्योंकि इवन देखते -1 चेपो, इवन देखते ही +1 चेपना है, सॉरी इवन देखना है, क्या करता है +1 देखना है, क्या करना है भाई +1, और यहाँ पे भी इवन है तो प्लस का 1 यानी कि 2 हो जाएगा भाई, इवन देखते +1 चेको, ये 97 ये 96 यानी कि ओड और इवन, -1 और +1 कितना हो जाएगा भाई 0।
कितना आ जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या एक इसकी जगह और दे देता कुछ, ऐसे दे रखा होता x की पावर 97 प्लस 1/, x की पावर 97 होता। तो ये देखो ओड है तो -1, फिर यहाँ पे फिर -1 यानी कि -2 भी आंसर आ जाता। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। या इसकी जगह एक चीज और दे देता, यहाँ पे मत हटाओ, यहाँ आपको दे देता कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस का 32 है मान लो। तो बोलिए भाई x की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, या क्यूब है तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 32 भाई। तो कट गया आपस में, तो कितना आ गया आंसर, माइनस का 32। तो कुछ नहीं करना अपने को, बिल्कुल बहुत आसान है, बस x की जगह -1 पुट करना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, उसके बाद में इसी का एक टाइप है, जैसे उसमें करवाया था ना प्लस वाले में कि आपको इक्वेशन चेंज करके दिखाते हैं, तो पेपर में आपको ऐसी इक्वेशन भी मिल सकती है। देखिए अब कैसे करेंगे उसको सोल्व। मान लो आपको आइडेंटिटी मिल रही है, क्या दे रही है, x की पावर 2 प्लस का 2x प्लस का 1 भी इजिकल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा हो। x की पावर 2 प्लस का 2x प्लस का 1 इजिकल टू 0 दे रखा है। तो आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, x की पावर 98 प्लस 1/, x की पावर 97, x की पावर 98 माइनस का 1/, x की पावर 97, कुछ भी बोल दे यार आपको, 108 प्लस का 1/, 105। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 क्वेश्चन आपको मैं बहुत ज्यादा करवा दूंगा, टेंशन ना लो। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। देखो ये अब इसमें बोलोगे जी ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया, भाई करवाया था, x से डिवाइड कर दो इसको, देखो अपने आप समझ में आ जाएगा करवाया नहीं करवाया। अब x का स्क्वायर बाई x प्लस में 2x बाई x, बाद में तो आपको करने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं बस। x से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा भाई, x हट गया, x प्लस 1/x, ठीक है भाई, प्लस 1/x इजिकल टू कितना हो जाएगा, कट गया, माइनस का 2 पिछले यही तो बताया था अभी, x प्लस 1/x इजिकल टू -2। उससे पहले वाले में माइनस था तो प्लस हो गया था, तो यही चेंज है। तो यही तो क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन है तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई होगी, डेफिनेटली -1 आई होगी। तो -1 का इवन नंबर है तो -1 का प्लस इवन हो जाएगा, और ये ओड है तो -1, कितना आ जाएगा 0 आंसर। 98 इवन है तो 1, और ये 97 माइनस में आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 2। समझ रहे हो भाई, 97 में है ओड नंबर है तो माइनस का 1 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। ये यहाँ पे 1 हो गया, इवन है तो यहाँ पे ओड हो गया, माइनस का 1 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपसे कुछ भी दे आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ये 3 प्रॉपर्टी आपको करवा दी है। अब बात करते हैं हैशटैग नंबर 4 प्रॉपर्टी। भाई ये सारी आइडेंटिटी आपके याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी दिमाग में बैठ जाएगी, याद भी कह रहा मैं, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी आप लोगों को। अगर आप पुरानी वीडियो लगातार देखते आओगे तो आपको कोई समस्या आ ही नहीं सकती, गारंटी के साथ में। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है, आपको एक चीज बताऊंगा पहले तो, कि a प्लस बी क्यू होल क्यूब क्या होता है। तो आप सभी को याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस में b। एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला याद कर लेना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब होल क्यूब, तो याद हो जाएगा a की क्यूब प्लस माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस का bb। ये आपको बताया जा चुका है। अगर इसको मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब पूछ लेता है तो उसका आंसर आपको बताया भी था मैंने, p की क्यूब में माइनस का 3p करना है, या प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना भी। ये आपको जी कैसे करा, मान लो आपको दे दीजिए x प्लस 1/x इजिकल टू दे रखा 5, तो आपसे पूछ लिया x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालिए क्या आएगा। तो देखिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया वैसे तो, लेकिन फिर भी करके दिखाते हैं। मान लो क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है। तो देखिए क्यूब करेंगे, x की क्यूब कर देंगे प्लस 1/x की क्यूब, पुरानी वीडियो में पढ़ा चुका, फिर भी आप लोग कह रहे हो तो करवा देता हूं। 3a इंटू बी यानी कि x इंटू में 1/x, ठीक है भाई, a इंटू बी। और x a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी की वैल्यू होती है ओनली 5 ही, ठीक है भाई, p होती है। और बस इतना ही तो था, फॉर्मूला हो गया सोल्व। और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, तो भाई क्यूब करोगे दोनों साइड में करोगे तो 5 की क्यूब हो जाएगा 25, ठीक है भाई। तो x कर दिया 5 दिया 15, तो कितना बच गया 10। देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से करिए, p की क्यूब, p कितना है 5 की क्यूब हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 5 की क्यूब 125 होनी थी भाई, 125, ठीक है भाई। तो कितना हो गया 125 माइनस, भाई यहाँ पे देखो प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस लिख दो। कितना 3 इंटू में p, 3 इंटू में p कितना था 5 था ना, क्यूब तो बाद में कर 3 5 15, तो वही हो जाएगा 15 माइनस करें कितना आ जाएगा 110 भाई, 110 और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 110 ही बचना था भाई, ठीक है, 125 हुआ था ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 15 5 और 1 और 1 2 125। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो। इसकी जगह अगर माइनस होता तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता और उसमें प्लस हो जाता। ये आइडेंटिटी आपको पहले करवा चुके हैं भाई। चलिए उसके बाद में हम बात करें आगे, तो आपको क्या बात करें, एक फॉर्मूला और बढ़ता है इसी में। चलो हैशटैग 5 नंबर की प्रॉपर्टी बताते हैं, ये सारी करवा चुका। हैशटैग नंबर 5 भाई देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाए पेपर में, अलग से प्रॉपर्टी है, अच्छे से करना सारे प्रॉपर्टी।
अब अगला क्वेश्चन है, एक उसके बाद में एक प्रॉपर्टी और है, ये देखिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, एक तो ये प्रॉपर्टी, तो देखो क्या करना है, ए प्लस में बी प्लस है तो, और अगर बोल दीजिए ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो यहां हो जाएगा ए माइनस का बी भाई। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस आ जाएगा ए बी प्लस बी का स्क्वायर भाई, और यहां क्या आ जाएगा, सब कुछ प्लस में आएगा भाई, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना। अगर मान लो, अब हमें इससे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ता है, ये तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होंगे। अब मान लो एक स्टेप अगला देखते हैं क्या है। अगर मान लो ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको जीरो मिल जाए, ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर अगर जीरो मिल जाए, तो अगर ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे होंगे भाई, ये जीरो है तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से जीरो हो जाता है, यानी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो। तो ये जीरो, और यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ए की क्यूब है वो किसके बराबर है, माइनस का बी की क्यूब के बराबर है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के बराबर है। इसी प्रकार से एक स्टेप इसका भी आगे लेके चल रहा है। इसका अगर मान लो अभी दे दीजिए ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको जीरो दे दिया जाए, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो दे दिया जाए, तो क्या होगा, ये जीरो है तो ये भी जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इक्वल टू जीरो भाई। इसके इक्वल टू यही तो है, मल्टीप्लाई करते जीरो हो गया। और हमने ये भी कह दिया कि ए की क्यूब है वो किसके बराबर हो गया भाई, बी की क्यूब के बराबर हो गया। अगर ये आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी तो याद नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर का फॉर्मूला याद करना है, सवाल आप अपने आप बनाने लग जाओगे। देखिए भाई कैसे क्या करोगे, देखिए दोनों फॉर्मूले आप अपने नोट डाउन कर लेना। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बढ़ते हैं वो देखिए, दोनों के ऊपर सवाल बना दूंगा। देखिए भाई सबसे पहले सवाल बनता है ए बाई बी प्लस बी बाई ए। इस तरह के सवाल आ जाते हैं पेपर में। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो भाई, अच्छे से करिए। ए बाई बी प्लस बी बाई ए इजिकल टू में वन दे रखा है, सॉरी वन दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, और आपको दे रखा है, पूछ क्या रहा है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब निकालिए भाई। अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो इसको देखिए, ऐसा सवाल हमारे पास कभी देखा नहीं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो फॉर्मूला याद होगा आप सभी को, क्या होता है, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का ए प्लस बी, और यहां हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर भाई। यही तो बोल रहा है, यही फॉर्मूला हमने बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं था, मैंने लिख दिया। समझ रहे हो ना, आप भी अपने लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि वो ट्रिक आपको पता है तो डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा कि जीरो इसका आंसर आएगा। लेकिन चलो मान लो आपको ट्रिक नहीं पता, आपने इतना करना है, ए प्लस बी और ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर भाई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो देखिए इसको सोल्व करिए, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी, और यहाँ ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखो दिखाई यही आया कि नहीं आया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अगर ये वैल्यू जीरो है तो यानी कि ये सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो आ गई है, तो इसका मतलब ये सारी क्या हो गई, जीरो। अगर जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, तो यानी कि डायरेक्ट आंसर आ गया भाई जीरो। कोई समझने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कुछ नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना कि क्यू प्लस बी की क्यूब इक्वल टू क्या आया, जीरो आया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और बढ़ जाता है इसी टाइप का, तो वो देखिए, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दे दीजिए कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू मान लो माइनस का वन दे रखा है। तो आपसे पूछा जाए कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर मान लो ट्रिक याद नहीं है तो फॉर्मूला याद होगा ही भाई, ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा ही था कि भाई ए की क्यूब माइनस ए बी की क्यूब का फॉर्मूला तो पढ़ा ही था कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा भाई, ए माइनस का बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आपको सोल्व करना एलसीएम ले लो भाई, पहले तो ए बी, तो बी से बी कट जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर भाई, ए से ए कट गया, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वन, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी, माइनस के इधर आके प्लस का, तो यही तो फॉर्मूला था, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर भी। देखो अगर इस तरह की वैल्यू मिल जाती इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अगर ये जीरो है तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो। तो कहने का मतलब जब भी ये कंडीशन ऐसी मिलेगी आपको सवाल में, तो आपको दोबारा से एक बार मैं चीज रिवाइज करवाऊंगा इस चीज को कि आपको कैसे करना है। मान लो आपको दे दिया जाए हैशटैग प्रॉपर्टी नंबर 3 ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब मिल जाए, तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी, क्या करना है, ए प्लस बी माइनस का ए बी प्लस में बी का स्क्वायर भाई, ये ध्यान देना है। उसके बाद में एक मिल जाएगा आपको ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस लगाना है और ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर कहीं पे भी ये वैल्यू, कहीं पे भी कंडीशन जीरो मिल रही है, ये कंडीशन जीरो मिल रही है, तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपस में क्या है, जीरो है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपको डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।